नियम गांव की जिन्नात भाग 4। दोस्तों, आज की कहानी आपको डर और रोमांस की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां मोहब्बत मौत से भी लड़ जाती है। क्या फरिश और सायरा अपनी मोहब्बत बचा पाएंगे या जाफिर की आग नियम गांव को जला डालेगी? आइए कहानी को सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जाफिर के गायब होने के बाद भी पूरा नियमा गांव डर से कांप रहा था। गांव वाले रात को दरवाजे बंद कर लेते क्योंकि उन्हें लगता था कहीं जिन्न फिर से हमला ना कर दें। पंचायत के लोग बार बार फरिश के घर आते और चिल्लाते, इसे और इसकी जिन्नात को गांव से निकाल दो, नहीं तो नियम गांव पर बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन फरिश और सायरा अब एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। सायरा धीमी आवाज में बोली, फरिश, अब हमें सावधान रहना होगा, जा फिर वापस आएगा। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर पुराने बरगद से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। सायरा सायरा, तू बच नहीं पाएगी। गांव का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। फरिश खिड़की से झांकता है तो उसे पेड़ के पास काला साया हिलता डुलता नजर आता है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। सायरा फौरन फरिश का हाथ थाम कर कहती है, वो जाफिर नहीं है, ये उसके भेजे हुए परछाई छिन्न है, ये डर फैलाने आए हैं। अचानक वह परछाई दरवाजे पर जोर से वार करती है। पूरा घर हिल जाता है। सायरा कांपते हुए कहती है, फरिश, अगर यह घर तोड़कर अंदर आ गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। फरिश उसकी आंखों में देखकर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप बताओ, क्या आप मोहब्बत के लिए मौत तक लड़ सकते हो? कमेंट में जरूर लिखना। सायरा उसकी बाहों में खुद को छुपा लेती है। उस पल दोनों की सांसें तेज थीं, डर भी था और प्यार भी। फरिश उसके गालों को छूकर फुसफुसाता है, आज अगर मौत भी आ जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सायरा के होंठ कांपते हैं और वो उसकी बाहों में कसकर समा जाती है। अचानक नीले गोले से रोशनी फूटती है। आसमान काला पड़ जाता है या फिर गरजती आवाज में प्रकट होता है, सायरा, मैंने कहा था इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब देख, तेरी मोहब्बत की वजह से पूरा नियम गांव पानी में बह जाएगा। उसने हाथ उठाया और बादलों से कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में नाले और खेत उफान मारने लगे। गांव के कच्चे घर ढाने लगे। बच्चे और औरतें चीख चीख कर भागने लगे। बचाओ, गांव डूब जाएगा। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। सायरा कांपती हुई बोली, फरिश, यह आग नहीं बाढ़ है। अगर मैंने इसे रोका नहीं तो पूरा गांव बह जाएगा। उसने आंखें बंद की। उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। वो आसमान की ओर देखकर चिल्लाई, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इस विनाश को रोक लो, वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी नीली बिजली चमकी। तेज बारिश अचानक थम गई और आसमान से उतरते पानी को रोशनी ने सोख लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन चारों ओर तबाही थी। दीवारें टूटी हुई, खेत पानी में डूबे हुए और हर चेहरा डरा हुआ। जाफिर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, सायरा, तूने इस बार तो रोक लिया, लेकिन याद रख, अगली बार यह गांव बच नहीं पाएगा। तुम्हारी मोहब्बत हर दिन मौत से लड़ती रहेगी। इतना कहकर वो काले बादलों में गायब हो गया। गांव वाले डर कर अपने घरों में छुप गए। सन्नाटा छा गया। उस रात फरिश और सायरा अकेले रह गए। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था उनका प्यार। फरिश ने सायरा को अपनी बाहों में उठा लिया। सायरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। बारिश की बूंदें खिड़की से गिर रही थीं। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उनके होंठ मिले और पूरा कमरा मोहब्बत की खुशबू से भर गया। डर, खतरे और जाफिर की धमकी के बीच उनकी मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी। सुबह हुई तो गांव वाले अब भी डरे हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे, यह मोहब्बत हमें तबाह कर देगी, लेकिन कुछ ने माना, शायद यही मोहब्बत हमें बचा सकती है। फरिश ने सायरा से वादा किया, अब चाहे जो हो हम साथ रहेंगे। सायरा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में जाफिर की धमकी गूंज रही थी। कहीं ना कहीं वह जानती थी यह शुरुआत थी एक और बड़े तूफान की। दोस्तों, यह थी नीम गांव की जिन्नात भाग 4 की रोमांचक कहानी। अब सवाल यह है, क्या जाफिर सच में वापस आएगा? क्या फरिश और सायरा की मोहब्बत उनका साथ निभा पाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं भाग 5
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।